रूप होता है। तो डॉक्टर की तो हड़ताल नहीं होनी चाहिए, डॉक्टर की कैसे हड़ताल हो जाएगी? अगर डॉक्टर जी दवाई देगा जब तो मरीज बचेगा। इतनी दूर से आएगा, कहीं से आएगा मरीज, तो उसको दवाई देगा जब तो डॉक्टर बचेगा। ये बोलता है डॉक्टर हड़ताल हो रही है हमारी, और वो अगर मरीज ख़त्म हो जाए, हड़ताल क्या करेगी उसकी? बहुत से बुजुर्ग मरीज परेशान हो रहे हैं। सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर लंबी स्ट्राइक पर चल रहे हैं। हमारी अपील है कि जल्द से जल्द डॉक्टर साहब स्ट्राइक खत्म कर दी जाए, क्योंकि मरीज आपको जो दिखाने आते हैं वो बहुत परेशान हो रहे हैं। इस समय उनके बेटे हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ रिक्वेस्ट आप भी करना चाहेंगे इन तमाम डॉक्टर से, क्योंकि स्ट्राइक के कारण बहुत मरीज परेशान हो रहे हैं? सर यही कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब को हड़ताल करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि अब देखो कि इतने हालत ख़राब है, दूर दूर से आ रहे हैं। अब पेशेंट को उठा के कहाँ कहाँ घूमें। बस डॉक्टर से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि हड़ताल ना करे और इलाज चालू करे। तो जल्दी वापस आए, जल्दी जी। अभी कितनी परेशानी हो रही है जी? बहुत ज़्यादा है, बहुत परेशानी हो रही है जी। तो डॉक्टर से कुछ कहना चाहेंगे? बस क्या कहना था कि हड़ताल खत्म करें? तो अपने आप खत्म करेंगे, मार के करेंगे कोई, मारी चल रहा सब कुछ कर देते हम। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से बहुत से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। या तो जूनियर डॉक्टर्स देख रहे हैं, या समय पर इलाज नहीं हो पा रहा, जिसके चलते मरीजों को वापस लौटना पड़ रहा है। करनाल के सरकारी हॉस्पिटल से इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। करो जल्दी, उसको बोल रहे हो हड़ताल जल्दी खत्म करो, मरीज मरने लग रहा है, यही हड़ताल में बैठे रहा, उसका फायदा क्या होगा हड़ताल का? यही कहना चाहूँगी कि मरीजों का थोड़ा ध्यान रखो, ताकि उनको परेशानी न हो। अपनी हड़ताल खत्म करो, जो भी प्रॉब्लम है बैठ के सॉल्व करो। आगे लंबी चलेगी हड़ताल? लंबी चलेगी तो हमारा मरीज मर जाएगा, लंबा हड़ताल क्या करेगी? इनका डॉक्टर क्या अपनेगा, कहाँ जाएगा? समझदार आप तो, उसका फायदा क्या है? रोना आता है, बच्चे छोटे छोटे हैं, इनको छोड़ क्या रहा। तो आप देख सकते हैं, आंखों में आंसू देखे जा सकते हैं, किस तरह से आवाज में दर्द देखा जा सकता है। इस तरह के बहुत से मरीज यहाँ पर परेशान हैं। डॉक्टर्स नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स की हड़ताल चल रही है। दवाई लेने आ रहे हैं, दवाई नहीं मिल रही है। हमारी आप लोगों से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को आप जरूर पहुंचाइएगा। कुछ कहना चाहेंगे? सरकारी अस्पताल में बहुत मरीज परेशान हो रहे हैं, आप भी हॉस्पिटल आए हैं, बहुत परेशानी हो रही है। हाँ जी, हम हॉस्पिटल में बैठे हैं, हम बहुत परेशान हो रहे हैं। हमारा मरीज बहुत ख़राब हो रहा है। तो ये बोलते हैं भाई हमारा हड़ताल चल रही है और मरीज मर जाएगा, तो हड़ताल का क्या बनेगा उस चीज़ का? तो इसको खोलो, जल्दी खोलो, इसका क्या बनेगा उस चीज़ का? तो आप समझ सकते हैं मरीज और उनके परिजन किस हद तक परेशान हो रहे हैं। आप बताएं कितनी परेशानी जो है हो रही है डॉक्टरों की हड़ताल के चलते। दवाई लेने आए थे जी, डॉक्टर मिल नहीं रहे, ये वैसे ही जाना पड़ेगा जी, एलर्जी हो रही मेरे तो डॉक्टर साहब से कुछ कहना चाहेंगे जो हड़ताल कर रहे हैं? क्या कहें जी, हड़ताल खत्म करें। डॉक्टर है ही नहीं रहा। वो हड़ताल खत्म करो जल्दी, उसको बोल रहे हो हड़ताल जल्दी खत्म करो, मरीज मरने लग रहा है, यही हड़ताल में बैठे रहा, उसका फायदा क्या होगा हड़ताल का? भगवान का रूप होते हैं डॉक्टर। तो डॉक्टर तो भगवान का रूप होता है। तो डॉक्टर की तो हड़ताल नहीं होनी चाहिए, डॉक्टर की कैसे हड़ताल हो जाएगी? अगर डॉक्टर जी दवाई देगा जब तो मरीज बचेगा। इतनी दूर से आएगा, कहीं से आएगा मरीज, तो उसको दवाई देगा जब तो डॉक्टर बचेगा। ये बोलता है डॉक्टर हड़ताल हो रही है हमारी, और वो अगर मरीज ख़त्म हो जाए, हड़ताल क्या करेगी उसकी? वो तो अपने घर जाएगा। तो बहुत से मरीजों को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज इस मामले को बड़े प्रमुखता से जरूर उठा रहा है, क्योंकि हम समझ सकते हैं, हालांकि बेशक कल्पना चावला के जूनियर डॉक्टर्स को यहां पर लगाया गया हो, लेकिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर जब तक नहीं होंगे तब तक इसी तरह से मरीज और मरीज के परिजन यहां पर परेशान होते हुए नजर आएंगे। अभी तो 2 दिन हुए हैं, हालांकि उम्मीद की जा रही है कि आज शाम तक डॉक्टर्स के प्रतिनिधिमंडल की सरकार से बातचीत हो और बातचीत सफल हो पाए। लेकिन हमारी भी तमाम डॉक्टर से हाथ जोड़कर अपील है कि जल्द से जल्द आप लोगों की हड़ताल खत्म होनी चाहिए। तमाम मरीज आप देख सकते हैं, आपको भगवान मानते हैं, लेकिन किस तरह से आप समझ सकते हैं कि आपकी हड़ताल के कारण इन तमाम मरीजों को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। हड़ताल खत्म करें जल्दी। और हड़ताल खत्म, सर एक बात बताओ, हड़ताल भी चलो चल रही है, हड़ताल खत्म हो या ना हो, जब मेडिसिन ही उपलब्ध नहीं हो तो हड़ताल भी क्या करेगी? मेन प्रॉब्लम है मेडिसिन की। अगर डॉक्टर साहब बैठ रहे हैं, चलो कोई ना कोई मेडिसिन लिख रहा है, जूनियर है, कोई सीनियर है, कोई भी बैठा है, चलो मेडिसिन लिख रहे हैं, तो परंतु जब मेडिसिन ही उपलब्ध नहीं होगी तो पेशेंट भी क्या करेगा? और ज़्यादातर मेरे को ये कहना चाहूँगा कि मेडिसिन सारी आती है हॉस्पिटलों के अंदर, तो कहाँ जाती है? ये
कोई नहीं पूछता। तो बहुत से मरीज परेशान हैं। आंटी जी, आप भी दिखाने आए होंगे किसी के साथ, परेशानी बहुत हो रही है, डॉक्टर्स की हड़ताल है, डॉक्टर्स को कुछ कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगी कि मरीजों का थोड़ा ध्यान रखो ताकि उनको परेशानी न हो, अपनी हड़ताल खत्म करो, जो भी प्रॉब्लम है बैठ के सॉल्व करो। बहुत परेशान हो रही है मरीज, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। मेडिकल करवाने आए थे, मेडिकल इधर नहीं हुआ, कल्पना चावला ने मेरा रेफर किया है। अभी मेडिकल से तंग हो रहे हैं, मेडिकल से तंग हो रहे, मेरे मरीज गया हुआ इतना सीरियस है, रो रहे हैं हम बैठे मेरे साथ, कि किसी ने नहीं करते, क्या करेंगे उन्हें आके बोलते हो ना। बहुत परेशानी हो रही है। हाँ, बहुत परेशानी उस यहाँ से भेज के उसमें भेजा, चावले में जाओ, उसमें जाओ, कहाँ धक्के खा गए। लगता है आगे लंबी चलेगी हड़ताल? लंबी चलेगी तो हमारा मरीज मर जाएगा, लंबा हड़ताल क्या करेगी, इनका डॉक्टर क्या अपनेगा, गरीब आदमी इतने कहाँ जाएगा? समझदार आप तो, उसका पैसा क्या है, रोना आता है, बच्चे छोटे छोटे हैं, इनको छोड़ क्या रहा। आप देख सकते हैं, आंखों में आंसू देखे जा सकते हैं, किस तरह से आवाज में दर्द देखा जा सकता है। इस तरह के बहुत से मरीज यहाँ पर परेशान हैं। डॉक्टर्स नहीं है क्योंकि डॉक्टर्स की हड़ताल चल रही है। दवाई लेने आ रहे हैं, दवाई नहीं मिल रही है। हमारी आप लोगों से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को आप जरूर पहुंचाइएगा। सरकारी अस्पतालों में जो डॉक्टर्स हड़ताल पर गए हुए हैं, जिससे मरीजों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस समय हमारे साथ डॉक्टर अश्विनी मौजूद हैं। हालांकि सीएमओ से वे रिटायर हो चुके हैं, लेकिन अब भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अब सभी डॉक्टर्स को, ऐसे डॉक्टर्स को जो है बुलाया जा रहा है जो अपनी सेवाएं दें, क्योंकि मरीजों को बहुत ही परेशानी जो है झेलनी पड़ रही है, क्योंकि डॉक्टर जो है लंबी स्ट्राइक करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि एक तरफ डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन आज इस समय मरीजों को सबसे ज्यादा जरूरत है उन्हीं डॉक्टर्स की। लेकिन डॉक्टर्स हड़ताल करे हुए बैठे हैं। सीनियर डॉक्टर इस समय जो सरकारी पीएमओ जो है, सीएमओ रिटायर हो चुके हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, क्या कुछ बताना चाहेंगे? डॉक्टर्स की स्ट्राइक चल रही है, आप लोग भी अब सेवाएं दे रहे हैं, आप लोगों को भी जो है आगे बुलाया जा रहा है, लेकिन सरकारी डॉक्टर्स जो हैं 2 दिन से स्ट्राइक पर हैं। ये स्ट्राइक कब तक चलेगी सर? जो भी रेगुलर डॉक्टर सरकारी जो मास कैजुअल लीव पर गए हुए हैं, उनके मास कैजुअल लीव पे जाने पे जो भी कैजुअल्टी में या ओपीडी सर्विसेज में जो भी बाधाएं आ रही हैं या जो भी आ रही थी, उसको हम आज की डेट में, कल से और आज में कंसल्टेंट के थ्रू, एनएचएम के डॉक्टर्स के थ्रू, और आज कल्पना चावला के रेजिडेंट डॉक्टर, हर स्पेशलिटी के रेजिडेंट डॉक्टर को बुला के ओपीडी सेवाओं में दे रहे हैं। पोस्टमार्टम के लिए कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में रेफ़र किया जा रहा है, उनके फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के थ्रू पोस्टमार्टम हो रहा है। परेशानी तो बहुत आ रही है। जूनियर डॉक्टर्स हो या जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स हो, उनको उस लेवल पे एक्सपीरियंस नहीं होता। ट्रामा केसेस की अगर बात करें तो परेशानी तो बहुत आ रही होगी। एक सीनियर रेजिडेंट, एक जूनियर रेजिडेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल में ओपीडी और ट्रॉमा में, चलो वो ज़्यादा दिन वो पेशेंट के एडमिशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इमरजेंसी केयर के लिए मैनेज किया जा रहा है। और कल्पना चावला के रेजिडेंट डॉक्टर, सीनियर रेजिडेंट और एक जूनियर रेजिडेंट। सर, आप खुद सीएमओ रह चुके हैं करनाल में, पंचकुला से आप रिटायर हुए हैं, तो डॉक्टर्स को कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि बैठकर भी समाधान किया जा सकता है? अगर इस तरह से एक स्ट्राइक लंबी चलेगी तो मरीजों को बहुत ही परेशानियां होंगी। नहीं, वो जो डॉक्टर्स की स्ट्राइक हैं वो तो सीनियर डॉक्टर आज की डेट में एसोसिएशन के सरकार से क्या वार्ता चल रही है वो मेरे को नहीं पता। जो भी इनके कारण हैं वो तो वही बता सकते हैं मेरे को, क्योंकि रिटायर हुए मेरा। लेकिन जल्दी समाधान होना चाहिए। जल्द ही समाधान होने वाला है। मेरे को इतनी जो मेरी नॉलेज है वो आज दोपहर या शाम तक उम्मीद है हो जाएगा। तो बिल्कुल जल्द ही समाधान होना चाहिए। वहीं डॉक्टर्स को भी, डॉक्टर से भी हमारी हाथ जोड़कर अपील है कि बहुत से मरीजों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस समय करनाल के ट्रामा सेंटर पे हम मौजूद हैं। बहुत से मरीज सरकारी हॉस्पिटल में आ रहे हैं, लेकिन बहुत से मरीजों को सही इलाज नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि कई जगह पर जूनियर डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाई गई है, लेकिन जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो सरकारों ने भर्ती किए हुए हैं, वो सभी हड़ताल पर चल रहे हैं। आज दूसरा दिन है और अगर जल्दी इसका समाधान नहीं निकलता तो मरीजों को और ज्यादा आने वाले दिनों में परेशानी उठानी पड़ सकती है। आप ये लाइव तस्वीरें समय करनाल के